आदित्य मुखर्जी, आज जब इस पूरे पे चर्चा हो रही थी तो हिंदुत्ववादियों ने सरकार की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से और संघ की तरफ से एक चिट्ठी का जिक्र किया जा रहा है। यह चिट्ठी है 25 जनवरी 1920 को, जो गांधी जी ने सावरकर के छोटे भाई को लिखी थी। दरअसल सावरकर के छोटे भाई ने गांधी जी को एक चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा था कि भाई, हमें सावरकर को बाहर निकालना है, आप हमारी मदद करें, क्या आप एडवाइस देंगे। और इस चिट्ठी को बार बार कहा जा रहा है और कहा जा रहा है, देखिए गांधी जी ने तो दरअसल सावरकर की रिहाई के लिए, मर्सी पिटीशन के लिए उनको सलाह दी थी, जिसके बाद उन्होंने लिखा। ये 25 जनवरी 1920 की चिट्ठी मैं अपने दर्शकों के लिए सिर्फ पढ़ देता हूं, क्योंकि आप लोगों को इसका पूरा अंदाजा है ही है। डियर डॉक्टर सावरकर, आई हैव योर लेटर। इट इज डिफिकल्ट टू एडवाइज यू. I suggest, however, you're framing a brief petition setting forth facts of the case, bringing out in clear relief the fact that the offense committed by your brother was purely political. I suggest this in order that it would be possible to concentrate public opinion on the issue, on the case. Meanwhile, as I have said to you in an earlier letter, I am moving in the matter in my own way. इसको कोट किया जा रहा है कि देखिए, ये तो प्रूफ है, ये तो इतिहास, और जिसको जो तमाम लेफ्ट इंटेलेक्चुअल्स हैं या बड़े बड़े जेएनयू के इंटेलेक्चुअल्स हैं या इतिहासकार हैं, उसको झुटलाने की कोशिश कर रहे हैं। आप इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? देखिए, इसमें थोड़ी सच्चाई है कि ये चिट्ठी लिखी गई थी। एक अंग्रेजी सरकार ने एक प्रोक्लेमेशन, रॉयल प्रोक्लेमेशन किया था, जिसमें से उन्होंने कहा था कि लोगों को माफी दी जाएगी, प्रिजनर्स को, काफी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को जी। और गांधी जी तो का पोजीशन तो हरदम ही ये था कि आप पॉलिटिकल प्रिजनर्स को नहीं होने चाहिए, उनको छोड़ना चाहिए। और परंतु बाकी सब कुछ जो इस पे कहानी पे जोड़ी जा रही है, ये बिल्कुल गलत है। मुझे तो ये सबसे बड़ी विडंबना लगती है कि आपको आखिर में सावरकर को बचाने के लिए गांधी जी की जरूरत पड़ गई, मदद लेनी पड़ी, जिसको कि आप इनके फेवरेट लीडर सरदार पटेल ने जबकि बिल्कुल साफ साफ कह दिया था, उनकी बड़ी स्टैचू बना लीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए। उन्होंने साफ साफ एज अ क्रिमिनल लॉयर, एज अ डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, एज द होम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, उन्होंने कहा था इट वाज अ फैनेटिकल विंग ऑफ द हिंदू महासभा डायरेक्टली अंडर सावरकर दैट हैच्ड द कॉन्स्पिरेसी एंड सॉ इट थ्रू। कि मतलब उनके मन में कोई डाउट नहीं था, इसलिए उन्होंने 25,000 आरएसएस के लोग जेल में भी डाले थे कि सावरकर वाज द पर्सन रिस्पांसिबल फॉर गांधी जीज मर्डर। ठीक है, अगर ये बात है तो ये तो बड़ी अजीब बात है कि अब आप कहते हो कि जो गांधी जी की एडवाइस पे हमने किया था। गांधी जी के बारे में जो इन्होंने अभी इरफान साहब ने कहा, बिल्कुल ठीक, मैंने भी वो पूरा स्टेटमेंट पढ़ा है। गांधी जी बहुत ट्रांसपेरेंट थे, जो उन्होंने इनको चिट्ठी में कहा उन्होंने किया कि मैं आई विल मूव इन दिस मैटर ऑन माय ओन। और वो उसमें उनका मूव ये था कि भाई आपने ये प्रोक्लेमेशन दिया है कि अगर कोई पब्लिक सेफ्टी इशू ना हो या डेंजर टू द स्टेट ना हो तो आप उनको छोड़ देंगे। और वो कहते हैं, गांधी जी कहते हैं कि मैंने इनके स्टेटमेंट्स देखे हैं, ये दोनों भाई सावरकर ब्रदर्स अनइक्वोकली, मतलब किसी डाउट के बगैर कहते हैं that we do not desire independence from British connection. हम अंग्रेजी राज से नाता नहीं तोड़ना चाहते हैं। एंड उसके ऊपर ये भी कहते हैं कि हमारा ये पूरा विश्वास है कि भारत का जो भविष्य है, जो डेस्टिनी है, इट विल बी बेस्ट सर्व्ड इन एसोसिएशन विद द ब्रिटिश। मतलब उनके साथ गले मिलके ही हमारा रास्ता आगे निकलेगा है। तो ये तो गांधी जी ने नेचुरली कहा, अगर आपका ये विश्वास है तो अंग्रेजी सरकार को देखना चाहिए, भाई ये तो आपके लिए डेंजरस नहीं है, आप इनको जेल में क्यों डाल रहे हो, छोड़ दो। इसमें और गांधी जी में, सिंस गांधी जी का नाम बार बार आ रहा है, इनका अंतर देखिए। गांधी जी जिससे टोटली डिसएग्री करते हैं, सावरकर के लाइन के, उनके थिंकिंग से, उनके मुस्लिम हेटरेड से, उनके सब कुछ से टोटली डिफरेंस कर, फिर भी उनके रिहाई के लिए माफी मांगते हैं। और ये दूसरी साइड में देखिए कि जिससे आपका ओपिनियन नहीं मिलता है तो उसको आप एनाहिलेट करना चाहते हैं। तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट ये भी है कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के भी जितने भी लीडर थे, वो अगर कोई कुछ भी पोजीशन लेते थे, और गांधी जी का तो फेमस केस है, जब ये धारा 124 ए पे जब गांधी जी को अरेस्ट किया गया, तो ये बड़ा फेमस स्पीच है उनका 1922 में। वो कहते हैं कि जी मैं गिल्टी नहीं प्लीड करता, मैं तो कहता हूं मैं गिल्टी हूं और आप मुझे कड़ी से कड़ी सजा दीजिए।
कहते हैं कि जज के आंखों में आंसू आ गया था वो स्पीच सुन के। इतना पावरफुल स्पीच उन्होंने दिया था कि मैं आई एम गिल्टी। तो ये जो हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की ये जो एक सोच और धारा है भगत सिंह से लेके गांधी तक, ये बिल्कुल इनका उल्टा है कि कुछ करो और फिर कहो मैंने तो किया ही नहीं था। और फिर जिम्मेवारी मत लो, माफी भी मांगी तो उसकी भी जिम्मेवारी गांधी जी की। पार्टीशन भी हुआ तो वो भी जिम्मेवारी कांग्रेस की। गांधी जी की मौत हुई तो मैं तो गोडसे को जानता ही नहीं था, है ना। मतलब किसी भी चीज की नई जिम्मेवारी लेना है और उस ऐसे इस व्यक्ति को इस वक्त लायनाइज करना, हमें तो अजीब लगता है। ये वो भारतवर्ष तो नहीं लगता जहां पे ऐसे लोगों को लायनाइज किया जाता है, हीरो बनाया जाता है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।